गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस स्टेट्स के अंदर बड़ा अपना स्क्यूनेस मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस का टॉपिक चल रहा है। इससे पहले अपन ने डिस्पर्सन का टॉपिक कंप्लीट किया था। स्क्यूनेस का मतलब होता है कि तीन सेंट्रल एवरेज जिसके अंदर मीन मीडियन मोड उसकी अगर अपन कैलकुलेशन करते हैं तो मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करते हैं तो उनके आंसर वो सेम नहीं आते हैं, उनके आंसर अलग अलग होते हैं। उसका रीजन इसकी पहले वाली क्लास में मैंने बताया भी था, समझाया भी था बेटा इसके अंदर कि इसका जो मेन रीजन है वो है साइमेट्रिकली यदि डिस्ट्रीब्यूटेड सीरीज नहीं होगी तो उस कंडीशन के अंदर इसमें डिफरेंस आएगा, यानी इसके आंसर वो अलग अलग आपको मिलेंगे। यदि परफेक्टली है ना साइमेट्रिकली यदि अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया यानी उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो शुरू में कम फिर ज़्यादा यानी इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर, उसके बाद में एक पॉइंट के बाद में डिक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर यदि होती है तो वो साइमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सीरीज मानी जाती है और उसके अंदर मीन मीडियन मोड है वो सेम आते हैं। और उसका जो आकार है यदि उसको डायग्राम के अंदर या उसको एक कर्व के रूप में देखें तो उसका बेल आकार का होता है इसमें, ठीक है। अब उसी ट्रेंड के अंदर अपने लास्ट क्लास के अंदर ये बताया था कि स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मली दो मेथड है, एक तो कैलकुलेशंस मेथड है और एक अपना बाउलेज मेथड है। तो कैलकुलेशन मेथड के अंदर अपन ने बड़ा स्टार्ट किया था जिसके अंदर कैलकुलेशन मेथड के अंदर इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर यदि अपने को कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना पड़े, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अगर निकालना पड़े तो अपन कैसे कैलकुलेट करें। उसी ट्रेंड के अंदर आज अपने इसका एक कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन दिया है बोर्ड के ऊपर बड़ा, जिसके अंदर अपनी इनकम दे रखी है और उसके बाद में नंबर ऑफ एसएससी दे रखे हैं। एसएससी का मतलब यहाँ पे जो करदाता होता है उसको एसएससी बोलते हैं बड़ा, वो अपने को दे रखा है। अब इससे अपने को स्क्यूनेस यानी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो मोर देन की सीरीज दे रखी है मैडम उससे अपने को ग्रुप बनाना है, ग्रुप बना के इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, फिर अपने को उसका क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए मोर देन की स्थिति है ना, तो इसके अंदर मोर देन के अंदर जो ग्रुप बनेगा फिर इसके अंदर अपना वो बनेगा 100 to 200। मोर देन है डिफरेंस 100 का है तो इसके अंदर 100 अपन इसके अंदर फॉरवर्ड ट्रेंड के अंदर आगे चलेंगे इसके अंदर, और यदि लेस देन है तो उसके अंदर बैक उतना ही अपन पीछे चलते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में सेकंड इसके अंदर 200 टू 300, 300 टू 400, 400 टू 500, 500 टू 600, 700, 900 टू 1000, ठीक है ना, ये इसका लास्ट ग्रुप बनेगा। अब देखिए इसके अंदर वैसे तो मोर देन बड़ा 1000 भी है, यानी 1000 से 1100 भी एक अपना होना चाहिए इसके अंदर, लेकिन इस ग्रुप को अपन नहीं बनाएंगे। इसका कारण देखिए यदि फर्स्ट ग्रुप या लास्ट ग्रुप है उसकी यदि फ्रीक्वेंसी 0 है तो उस ग्रुप को अपने को कंसीडर करना जरूरी नहीं है, उस ग्रुप को अपने को शामिल करना जरूरी नहीं होता है, उसको अपन छोड़ सकते हैं। तो इसके अंदर ये देखिए लास्ट ग्रुप पे बेटा इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 है तो इस ग्रुप को अपन हटा सकते हैं, इसको लेना अपने को जरूरी नहीं है। तो इसका जो लास्ट ग्रुप है वो 900 से 1000 के बीच आएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद इसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी के लिए देखिए मोर देन की स्थिति बड़ा पता है ना, मोर देन की स्थिति के अंदर लास्ट से अपन चेंज करते हैं तो लास्ट ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 50, उसके बाद में सेकंड लास्ट ये हो जाएगी 60, इसके बाद में बेटा ये आ जाएगी 90, ये हो जाएगी 200, ये भी 200, ये 100, ये 150 है ना, और ये बड़ा 50 और ये 100, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर बड़ा सबसे पहले अपने एक ग्रुप और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अपने कैलकुलेट की। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी अपनी पता ही इसके अंदर देखिए अकॉर्डिंग टू जो ग्रुप है वो अपनी फ्रीक्वेंसी इसके अंदर अपने कैलकुलेट की है। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर, इसका
यदि कैलकुलेशन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है तो उस स्थिति के अंदर इसके अंदर कैलकुलेशन का जो मेथड होता है वो होता है इसके अंदर x बार माइनस जेड डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। और यदि इसके अंदर मोड बड़ा क्लियर है या नहीं है वो देखना होता है कि यदि मोड क्लियर है तब तो अपने को ये फॉर्मूला लगाना है, यदि मोड क्लियर नहीं होता है तो उस स्थिति के अंदर अपन इसको मीडियन के फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले अपने को x बार और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, वो अपन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो x बार निकालने के लिए सबसे पहले इसका मिड वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा बड़ा मिड वैल्यू 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750, 850 और 950। ये इसका जो मैंने इसके अंदर ब्रैकेट दिए बड़े इसके अंदर है ना सर्किल बनाया है, ये इसका एज्यूम मीनिंग मानेंगे इसके अंदर अपन a इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 400, माइनस 300, माइनस 200, माइनस 100, 0, 100, 200, 300 और 400। dx कैलकुलेट कर लिया, dx के बाद इसका d डैश x कैलकुलेट करेंगे, d डैश x i इक्वल टू इसमें ले सकते हैं अपन 100, क्योंकि i है वो बड़ा 100 वो सबसे डिवाइड हो रहा है इसके अंदर। तो इसके अंदर देखिए ये -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। d डैश x कैलकुलेट कर दिया। अब जो d डैश x है बड़ा इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फ्रीक्वेंसी से, तो ये आ जाएगा अपना f d डैश x आ जाएगा। अब f d डैश x अपन कैलकुलेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है वो देखिए कितनी है बड़ा, तो ये जाएगा माइनस का 400, ठीक है। सेकेंड ग्रुप की वो आएगी आपकी माइनस की 150। उसके बाद में थर्ड बड़ा वो है 150, 150 है तो माइनस 300। उसके बाद में नेक्स्ट है 100 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 100, ये जीरो हो जाएगी नेक्स्ट, क्योंकि जीरो से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है। अब अपना 200 है, 1 से करेंगे 200। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर 90 को बढ़ा 2 से 180। उसके बाद में नेक्स्ट अपना 60, ये भी 180 आएगा, और लास्ट इसके अंदर 50 है तो ये हो जाएगा 200। इसका टोटल हो जाएगा f d डैश x, ठीक है। यानी अपने बड़ा इसके अंदर f d डैश x तक का काम कंप्लीट कर लिया इसके अंदर। अब इसका f d डैश स्क्वायर x कैलकुलेट करेंगे। f d डैश स्क्वायर f d डैश स्क्वायर x यानी d डैश x है उसको f d डैश x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इसके अंदर। तो ये देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए बड़ा, 1600, ये 450, ये 600, ये 100 आएगा, ये 0, ये 200, 360, 540, 800, सिग्मा f d डैश स्क्वायर x, ठीक है। उसके बाद इसका टोटल करते हैं, फ्रीक्वेंसी का टोटल 1000 आएगा इसमें। अब इसके अंदर देखिए f d डैश x का टोटल करते हैं। इसके अंदर माइनस प्लस से बड़ा ध्यान रखना है, तो पहले माइनस का लेते हैं 400 प्लस 150 प्लस 300 प्लस 100, ये माइनस की संख्या है, इनका प्लस कर लिया। अब इसमें से माइनस कर देते हैं 200 माइनस 180 माइनस 180 माइनस 200, तो जो इसका टोटल आ रहा है वो आ रहा है अपना माइनस में आ रहा है
माइनस 190, ठीक है। इस इसका एफ डी डैश स्क्वायर एक्स का कैलकुलेशन कीजिए, वो कैलकुलेशन करते हैं अपन। इसके अंदर देखिए बेटा कैलकुलेशन है 1600 प्लस 450 प्लस 600 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 360 प्लस 540 प्लस 800, तो इसका सम आता है 4650। 4650 ये इसकी कैलकुलेशन होगी अपनी, ठीक है। अब उसके बाद में एक्स बार कैलकुलेट करना है। एक्स बार का फॉर्मूला अपना एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू में, ये फॉर्मूला एक बार इसका हटा देते हैं यहाँ से। इसके वैल्यू पुट करते हैं। ए अज्यूम मीन कितना अपना देखिए, ये बड़ा 550 माना था अपन ने, तो 550 प्लस माइनस 190 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, ठीक है। तो 550 है, इसमें से माइनस कर देंगे अपन कितना 19, 550 माइनस माइनस का साइन इसमें माइनस हो जाएगा 90, तो 531, ये इसका एक्स बार कैलकुलेट हो जाएगा। एक्स बार कितना आएगा इसका 531। अब इसी टाइप से अपने को स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है ना। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला वैसे इससे पहले वाले चैप्टर में बताया हुआ है। स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू सिग्मा एफ डी एस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, इसका अंडर, तो ये हो जाएगा 4650 डिवाइड बाई 1000 माइनस माइनस का 190 डिवाइड बाई 1000, इसका होल स्क्वायर, रूट साइन, और इससे आई अपना कितना 100 में, या आई की वजह से फॉर्मूले में होता है। अब इसको सोल्व करते हैं अपन, तो ये तो आ जाएगा बेटा, इसको डिवाइड करेंगे तो 4.65 माइनस 190 डिवाइड बाय 1000, और उसका यदि अपन होल स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 0.036 ले लेते हैं, 0.036, ये 100 ब्रैकेट सॉरी रूट साइन। अब इसमें बड़ा अपन कैलकुलेशन करते हैं, इसकी माइनस करते हैं, तो माइनस करने के बाद ये आएगा अपना 4.614, रूट साइन रूट कैलकुलेट करते हैं 4.614 का, यदि अपन रूट निकालते हैं तो वो आता है अपना 2.148, 2.148। इसको यदि मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा आपका 240.8। ये बड़ा अपना स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट हो गया। अब देखिए उसके बाद बड़ा अपना नेक्स्ट इसके अंदर मोड देखते हैं क्लियर है या नहीं। देखिए इसके अंदर बड़ा मोड है, वो देखना है कि इसके अंदर दो फ्रीक्वेंसी सेम है और दोनों पास पास में, यानी बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो 2 है। इसमें वैसे देखें तो दो फ्रीक्वेंसी होने से अपना वैसे तो मोड क्लियर नहीं है, लेकिन इसके अंदर मोड को देखने का एक दूसरा तरीका है कि इसके अंदर डेंसिटी देखते हैं बेटा। डेंसिटी का मतलब होता है कि इसको अगर बेस मान के अगर अपन इन तीनों का टोटल करते हैं तो ये आता है 490, और इसको बेस मान के यदि इनका टोटल करते हैं तो ये आता है 500।
तो दोनों में यदि डेंसिटी अगर चेक करें तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? डेंसिटी बेटा ऊपर जो अपना है ना ये वाला 500 to 600 वाला ग्रुप है, इसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, तो ये मोड है इस ग्रुप के अंदर लाइज करेगा, तो ये F1 हो जाएगा, ये F0, ये F2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये F1 तो अपना कौन से ग्रुप के अंदर आ रहा है? ये आ रहा है इसके अंदर 500 से 600, इससे ऊपर जस्ट जो प्रीसीडिंग ग्रुप है वो हो जाएगा इसके अंदर F0 फ्रीक्वेंसी उसकी, और नीचे जो इसका सक्सीडिंग ग्रुप है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी कितनी? क्या? F2। अब इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेट करेंगे। इसको बड़ा अपन यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे अपन Z बाय इस फ्रैक्शन मेथड ठीक है। जब इस फ्रैक्शन मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो बेटा इसके अंदर देखिए अपना 500 से 600 को लिया अपन एक लिया बेटा 600 से 700। अब इसका देखिए 500 इसके अंदर अपन कंपैरिजन करते हैं F0, F1, F2, तो इसमें तो 100 और इसमें 200 है, और इधर वाले के अंदर बेटा देखिए तो इसमें 200 और 90 है, तो ये क्या अपना आ रहा है 490, और इसके अंदर अपना 500, तो जो डेंसिटी है वो किसमें ज़्यादा है? इस वाले ग्रुप के अंदर है ना, इससे अपन कैलकुलेट करते हैं। मोड का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को अपने को अप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंग निकालना है। तो मोड का फॉर्मूला Z कैलकुलेट करने का अपना है Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इंटू आई। इसे बड़ा इग्नोरिंग साइन रखना होता है, इसमें साइन का ध्यान नहीं रखना अपने को। ठीक है, यदि कोई माइनस की संख्या आती है तो इसके लिए माइनस का साइन यूज नहीं करना है। तो अब देखिए अपना L1 इसमें लाइज कर रहा है, L1 हो गया अपना 500 प्लस 200 माइनस 100 डिवाइड बाई 200 माइनस 100 प्लस 200 माइनस 200, इसका इंटरवल कितना है वो 100, तो यह आ जाएगा 500 प्लस 100 डिवाइड बाई भी 100 हो जाएगी, जीरो इसलिए इसके अंदर 100, तो ये 600 आ रहा है। ठीक है, तो मोड कितना आएगा बेटा इसके अंदर 600। अब अपना मोड भी कैलकुलेट हो गया, एक्स बार भी कैलकुलेट कर लिया, और अपन ने स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट कर लिया। अब इसको जो अपन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालते हैं कैलकुलेशन मेथड से, उस फॉर्मूले के अंदर इसको अप्लाई करना है। JK इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। ये फॉर्मूला बेटा इसका, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए इसके अंदर एक्स बार अपना वो कैलकुलेट किया तो हो गया 531, मोड इसमें 600 है, और जो अपना स्टैंडर्ड डिविएशन था वो है इसके अंदर 214.8। अब उसमें से अगर अपन इसको माइनस करते हैं, ठीक है, तो ये आता है अपना 69 माइनस, और डिवाइड बाई कर देंगे इसके अंदर 214/0.8। इसका बेटा अगर इसको अपन डिवाइड करते हैं तो अपना एक कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा, और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ रहा है इसका कितना -0.3। ये देखिए अपना बेटा स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो ये अपना कैलकुलेशन मेथड से यदि कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर यदि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना पड़े तो अपन इस मेथड से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है। सबसे पहले बेटा इसके अंदर वही अपनी सेम प्रोसेस है। देखिए आपको स्टार्टिंग में भी मैंने कहा था कि यदि एक्स बार, मीडियन और मोड है वो अपन कैलकुलेट करते हैं, वो अपनी दो यूनिट्स को कवर करते हैं। एक तो इससे पहले मीन मीडियन मोड जिसमें सेंट्रल एवरेज निकालते हैं, और सेकेंड यूनिट बेटा अपन ने यहाँ पे ये कंप्लीट की है। ठीक है, जिसके अंदर डिस्पर्सन के अंदर भी एक्स बार है, मीडियन है, मोड है, उसका रोल है। अपना जो स्क्यूनेस तो इसका सेकेंड चैप्टर इस यूनिट के अंदर, उसके अंदर भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो अपन ने इसके अकॉर्डिंग एक कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर बड़ा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट किया। इसी टाइप के इसके कॉन्टिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी है वो ध्यान रखनी होती है। इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन अपने इससे पहले किए, जिसके अंदर ग्रुप और फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करनी है वो अपने को ध्यान रखना होता है। उसके बाद भी ये क्वेश्चन बड़ा कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में इसके और भी इस टाइप के क्वेश्चन अपन करेंगे। आज के लिए बड़ा इतना है। ओके।